नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं EPFO की कि EPFO क्या है और इसकी कैसे पेंशन मिलती है, कितनी साल सर्विस के बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो अपन बात करते हैं कि हर महीने कितनी पेंशन देगा EPFO। अब 10 साल की सर्विस के बाद कितनी पेंशन मिलेगी आपको, तो अपन इसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं EPS 95 के बारे में कि पेंशन कितनी मिलेगी आपको, कि 1000 रुपये कितनी, 3000, 5000 और 7500। तो अब केंद्र सरकार की ओर से अब EPFO के तहत 7500 रुपये पेंशन की जा रही है। तो ये 8वें वेतन के आयोग के तहत जनवरी में सभी बुजुर्गों के 7500 रुपये खाते में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ते हैं डिटेल के बारे में बात करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। अब चलते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना EPS भारत के कामकाजी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा योजना है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का मासिक वेतन का एक हिस्सा जमा होता है और EPS की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद पेंशन पाने का अधिकार बनता है। इससे सेवानिवृत्ति होने के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है जो व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा में मदद करती हैं और EPFO पेंशन की गणना और सुरक्षित राशि जानना आपके रिटायरमेंट की योजना बनाने में सहायक होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही पेंशन प्राप्त की जा सकती है। हालांकि 50 साल की उम्र में भी कम पेंशन के साथ वापस लेने का विकल्प उपलब्ध होता है। अब पेंशन राशि कर्मचारी के अंतिम 5 वर्षों की औसत वेतन और सेवा वर्षों के आधार पर तय होती है। और अपन बात करते हैं EPS के मुख्य नियम, पेंशन की गणना, लाभ और पेंशन की स्थिति कैसे जांचें, यह सब आसान हिंदी में आपको समझाया जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि EPS योजना में पेंशन पाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 साल का योगदान देना अनिवार्य होता है और इसके बाद कर्मचारी 58 साल की उम्र से पेंशन प्राप्त कर सकता है। और यदि आपने 10 साल से कम सेवा की है तो पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपना जमा राशि निकाल सकते हैं और पेंशन की गणना में आपकी अंतिम 5 वर्ष की औसत मासिक वेतन, बेसिक प्लस DA और कुल सेवा वर्षों का योगदान रहता है। अब है कि न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है और पेंशन शुरू करने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष है। 50 साल के बाद कम पेंशन के विकल्प कभी कमी प्रति 4% और सेवा छोड़ने पर 10 वर्ष से कम के सेवा के लिए राशि वापस का विकल्प है। आगे देखते हैं कि EPFO पेंशन कैसे करें, पता है कि EPFO पेंशन आ रही है या कैसे, इसके बारे में जाने। तो देख लेते हैं EPFO पेंशन की स्थिति जानने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर पेंशनर पोर्टल पर जाना होता है और इसके लिए आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UNO और पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO की नंबर की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर आप पेंशन की वर्तमान स्थिति, राशि और अन्य डिटेल्स देख सकते हैं। अब एक EPFO की जांच कैसे करें, तो देख लेते हैं कि EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाएं और पेंशन पोर्टल चुनें। अब नाउ योर पेंशन स्टेटस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना PPO नंबर, कार्यालय कोड और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। अब गेट स्टेटस पर क्लिक करें और आसानी से पेंशन की स्थिति आप देख सकते हैं। अब है कि कौन पा सकता है पेंशन का लाभ, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कम से 10 साल EPS योगदान देने वाले कर्मचारी, जिसकी उम्र 58 वर्ष पूरी करने वाले कर्मचारी और 50 वर्ष की उम्र पर भी पेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन की राशि घटाकर मिलेगी। कर्मचारी के निधन पर विधवा या विधुर और बच्चों को मिलने वाली पेंशन। आगे है कि EPFO पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं, फायदे देख लेते हैं कि सरकारी योजना होने पर पेंशन सुरक्षित और भरोसेमंद होती है। न्यूनतम पेंशन है वो 7500 से बढ़ाई गई है जो कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अब कर्मचारी की मौत पर परिवार के सदस्य भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं और 10 वर्ष पूरी होने पर पेंशन का अधिकार बनता है, जिससे नौकरी छोड़ने के बाद भी पेंशन बनती है।